तो स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को हुए महत्वपूर्ण अफेयर्स आपको बताने वाले हैं। तो फटाक से कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहां पर आपका पहला क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल को भारत में कौन सा ऐतिहासिक दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1853 में देश की पहली पैसेंजर ट्रेन जो है, देश की पहली पैसेंजर ट्रेन यानी कि पहली पैसेंजर मतलब कि हम तुम जैसे ग्राहक जो ट्रेन में बैठ के जाते हैं, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो छात्रों, यहाँ पर राइट आंसर है भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल कब है? 16 अप्रैल आज है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, रेल परिवहन दिवस है ना, तो यही है, ऊपर भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 कि 15 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह दिन किस मशहूर पेंटर के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी? तो सभी को पता होना चाहिए, लियोनार्डो दा विंची जो है, उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी और इन्हीं के कारण 15 अप्रैल को विश्व स्तर में कला दिवस मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, वो है हाल ही में सरकार ने 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो, को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए किस योजना का विस्तार किया है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो है ना, आयुष्मान भारत योजना का स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है छात्रों आपका कि चुनाव के दौरान VVPAT यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100% गिनती को मांग को लेकर हाल ही में किस कोर्ट में चल रही सुनवाई सबसे ज़्यादा चर्चा में है? तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। अगला जो क्वेश्चन है छात्रों वो इस प्रकार है कि भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो अंतरिक्ष में फैले कचरे से हमारे सैटेलाइट को बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया है? तो छात्रों, यहाँ पर जो इसरो है वो प्रोजेक्ट नेत्रा चला रही है। इसरो का प्रोजेक्ट नेत्रा जो है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। अंतरिक्ष में मौजूद लंबे मलबे पर नज़र रखता है और भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है प्रश्न क्रमांक 6 कि अप्रैल के मध्य में 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में बंगाली नव वर्ष का बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? इस त्यौहार को गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या इस त्यौहार को बोहाग बिहू या पोइला या बिशु के नाम से जाना जाता है? तो पोइला बोईसाख आपका इस नाम से जाना जाता है। ओके, पोइला बोईसाख। अगला जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 7 कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किस देश की नौसेना के साथ मिलकर एक बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? तो भारतीय नौसेना ने छात्रों हाल फिलहाल में जो फ्रांस है ना, फ्रांस, एक सेकेंड, इसमें जो राइट आंसर रहेगा फ्रांस होना चाहिए, है ना। फ्रांस की जो आर्मी है उसके साथ एक मिलिट्री अभ्यास किया है। फिर जो क्वेश्चन है मच्छरों से फैलने वाली खतरनाक बीमारी के लिए भारत में पहली स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण हाल ही में शुरू किया गया है। तो कौन सी बीमारी के लिए किया गया है छात्रों? ये डेंगू बीमारी के लिए किया गया है। ठीक है, किसके लिए? डेंगू बीमारी के लिए। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात को कम करने के लिए भारत के किस मंत्री ने हाल ही में दोनों देशों के नेताओं से फ़ोन में बातचीत की? तो किस मंत्री ने की है ईरान और अमेरिका को युद्ध को कम करने के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने की है। किसने की है? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। अगला जो क्वेश्चन आता है छात्रों वो इस प्रकार से है, किस प्रकार से है? एक सेकंड होल्ड करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्या है वो देख लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए कि भारत में गर्मियों के दौरान जंगलों में लगने वाली आग की तुरंत और सटीक जानकारी देने के लिए किस संस्था ने एक नया अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने किया है? क्या वो मौसम विभाग संस्था है या भारतीय वन संरक्षण या नीति आयोग या कृषि मंत्रालय? तो 11th क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह संस्था है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था यानी कि FSI। ठीक है।
यह संस्था सैटेलाइट की मदद से जंगलों की आग को अलर्ट भेजती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तो हमने देख लिया है ना, 11वां शायद 2 बार रिपीट हो गया है। आपका 12वां क्वेश्चन है, भारत की रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट को फ्रॉड से बचाने और सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों को OTP की जगह एक नई तकनीक अपनाने की सलाह दी है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो वह जो सलाह है वह है आपका बायोमेट्रिक का, ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि चेहरा या फिंगरप्रिंट स्कैन करके ही आप मोबाइल से, जैसे मोबाइल में आपका फेस आईडी हो जाती है ना, फिंगरप्रिंट आईडी, उससे कीजिए। तो यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन है कि किसानों को मौसम, मंडी के भाव और खेती की सटीक जानकारी सीधे उनके मोबाइल पर देने के लिए कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो किसान ई मित्र, कृषि रक्षक, किसान सारथी या फसल बीमा ऐप। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर है यहाँ पर आपका किसान सारथी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, भारत की पहली लंबी दूरी की वंदे भारत जो है उसकी स्लीपर ट्रेन किन 2 बड़े शहरों के बीच से चलने की तैयारी के अंतिम चरण में है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा दिल्ली से मुंबई तक, ठीक है। यह जो है भारत की पहली स्लीपर सोने वाली वंदे भारत ट्रेन होगी। तो स्लीपर वंदे भारत अभी तक नहीं बनी थी, पर ये पहली होगी दिल्ली से मुंबई तक। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अपने यहाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बहुत सख्त बैन लगा दिया है? तो सख्त बैन मतलब कड़ा बैन, क्योंकि नॉर्मल बैन तो इंडिया में अभी लगा हुआ है लेकिन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 15th क्वेश्चन का हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड राइट आंसर है। न्यूजीलैंड ने पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त कदम उठाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्य सेन ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, भारत के युवा शटलर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल दिखाया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार सरस्वती सम्मान किस भाषा के मशहूर लेखक को देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपके मलयालम भाषा के को जो एक कलाकार हैं साहित्य के क्षेत्र में, उनको देने की बात कही गई है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल आपका जो 16वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर आपका लिख सकते हैं नई भाषाएं सीखना, ओके। अगला जो क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में गर्मियों में पानी की भारी कमी से निपटने के लिए कौन सा विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है? तो क्या वो अमृत धारा है? इसके बाद क्या वह जल संचय अभियान है? क्या वो निर्निकास अभियान है? या वो प्याऊ योजना है? तो जल संचय अभियान चलाया जा रहा है। इस फोटो के माध्यम से आप जान सकते हैं किस टाइप से कुछ वर्किंग रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की किस बड़ी टेक कंपनी ने हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी AI मॉडल पेश किया है जो 22 भारतीय भाषाओं में बात कर सकता है? तो यहाँ पर भारत का खुद का जो स्वदेशी AI है वो कौन सा रहने वाला है? ओला कृत्रिम आपका राइट आंसर है। ओला कंपनी ने कृत्रिम नाम से भारत का अपना नया AI मॉडल लॉन्च कर दिया है, चैट GPT की तरह काम करता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।